Okay. Whenever a child is born, the family members usually start comparing his appearance as to whom he or she resembles. All this, although a matter of chance, is governed by certain laws. So देखो दो contradictory sentences यहाँ पे statements किए हैं. ये जो inheritance होता है is a matter of chance बोलते हैं and is governed by certain laws बोल रहे हैं. अभी law मतलब वो तो change नहीं होगा, ये ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन is a matter of chance भी बोल रहे हैं. So let us see what does it mean. This chapter presents some fundamentals of genetics, including Mendel's laws of inheritance as envisaged in the syllabus. In order to properly understand Mendel's laws of inheritance and the sex-linked inheritance, it is essential to know beforehand some basic aspects of genetics. You will learn about the chromosomes, the genes, and some very common hereditary traits in humans. You can do several investigations. Yashvi, can you explain this contradictory statement? ये बोल रहे हैं कि ये लॉ के हिसाब से चलेगा, लॉ के हिसाब से जो है वही राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, तो फिर ये मैटर ऑफ चांस भी बोल दिया बीच में. लॉ भी वही स्टेट करता है कि चांस हो सकता है, पर मेजरली ये हो सकता है. एग्जांपल कैसे लो? देखो सर कोई लॉ नहीं किया है तो फिर कैसे एग्जांपल? लॉ किया नहीं है, किया ना अपन ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस. दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. किया नहीं था ये? नहीं किया था, तो नहीं पहुंचे थे. तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में है ना ये. हाँ, तो ये देखो मैं फिर भी तुम लोग को एक आइडिया देता हूँ. लॉ ऑफ डोमिनेंस तो मालूम है ना, अगर दो कैरेक्टर्स अलीन्स रहेंगे तो टॉल और शॉर्ट सामने सामने होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो टॉल डोमिनेटिंग है तो बच्चा टॉल बनेगा, ये तो मालूम है, राइट? तो ये लॉ के हिसाब से है. वैसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस भी ऐसे ही कुछ लॉज हैं जिससे कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, करेक्ट? लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो डन दिस टॉपिक कॉल्ड मियोसिस. सेल डिवीजन में मियोसिस किया था, है ना? और मियोसिस में हमने देखा मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है. आज होगा मियोसिस 1. हाँ, मियोसिस 2 तो माइटोसिस है, तो उसको छोड़ दो. तो मियोसिस 1 में ऐसा क्या होता है विच इज अ मैटर ऑफ चांस? ये लॉज, ये रहे सर्टन लॉज, और ये मियोसिस में बोल रहा हूं इज व्हाट हैज मेड देम यूज दिस स्टेटमेंट मैटर ऑफ चांस. तो मियोसिस में मैटर ऑफ चांस वाला क्या हो रहा है? लॉ मतलब क्या, टॉल और शॉर्ट सामने सामने आ गए तो लॉ है कि भाई टॉल ही बनेगा बच्चा. टॉल और टॉल सामने सामने आ गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टॉल और टॉल है तो फिर टॉल ही बनेगा. लेकिन और शॉर्ट है तो फिर शॉर्ट ही बनेगा. लेकिन टॉल और शॉर्ट सामने सामने आ गए तो फिर टॉल ही बनेगा, शॉर्ट नहीं बनेगा, अगर टॉल डोमिनेटिंग फैक्टर है तो ये लॉ वाला समझ में आ गया. वो बाकी के दो लॉ हम लोग करेंगे बाद में. ये मैटर ऑफ चांस क्या बोल रहे हैं? और मैंने तो हिंट दे दिया, मियोसिस में मैटर ऑफ चांस होता है. निशान बता. सर क्योंकि मतलब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है किसी का. किसके ऊपर? मतलब मैटर ऑफ चांस लिखा है आपने M1 से ऐसे. मैटर ऑफ चांस किस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैटर ऑफ चांस हो गया. सर अपीयरेंस. अरे मियोसिस में किस चीज पे हो रहा है? मियोसिस में किस चीज, क्या चीज होती है जो मैटर ऑफ चांस से होती है? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर. फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा ना वो.
चैप्टर में मियोसिस में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मियोसिस है, माइटोसिस, मियोसिस, कौन सा चैप्टर है वो, जो भी है, क्या फर्क पड़ता सर है? मैं बोल रही होता है कि हूँ नहीं? सर, वो फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा ना, क्रॉसिंग होगा, एंड पे तरफ होगा, कौन से एंड पे हुआ? मतलब मियोसिस, सेकेंड स्टेप में मियोसिस होगा। में क्या होता है? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, साइटोकिनेसिस होता है। प्रोफेज के अंदर 5 स्टेप होते हैं, मियोसिस के प्रोफेज के अंदर। फर्स्ट मियोसिस में कौन से? लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, किया है कि नहीं ये? वो सब नहीं है। तो भाई आ गया, पैचिटीन होता है, डिप्लो होता है, और डाइकिनेसिस। somebody is waiting, Akash Das. Hmm. ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर में दो बाजू बाजू के होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसे थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, और इसका पैच इसको चला जाएगा, इसका पैच इसको चला जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, उसके अंदर कितनी जीन्स है, सारे साथ में जाएंगे या कैसे जाएंगे, वो सब का मैटर ऑफ चांस है। ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों लॉ भी लगेंगे और मैटर ऑफ चांस भी लगेगा। गोइंग डाउन, तो वो लिखा हुआ करो ना। ये हाँ ठीक। ग्रेगर मेंडल के बारे में थोड़ा सा बताया था मैं। ही वाज फ्रॉम वियना, ऑस्ट्रिया। वो फिजिसिस्ट भी था, मतलब फिजिक्स भी आता था, मतलब साइंस का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट था, और साथ में मैथमेटिशियन भी था, तो मैथ भी आता था उसको। और इसीलिए वो रेशियो वेशियो, पुनेट स्क्वायर और ये सब, नहीं तो बायोलॉजी करना चाहिए था ना मेरे जैसा। ये तो मैथ वैथ, प्रोबेबिलिटी और क्या 3:1 और 1:2:1 और 3:4 क्या 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 करने लग गया। तो उसको बहुत सारे रेशियोज मिले, और उसके ऊपर से उसने लॉज बनाए। जीनियस। टू मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स, दो एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओहो, इंजीनियरिंग में काट काट जोड़ जोड़ के पुल वूल बांधते हैं, बिल्डिंग बांधते हैं, वो सब करते हैं ना। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन्स का काट छाट करेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे वगैरह, उसको इंजीनियर करेंगे। इसीलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यूजुअली बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरियम, के ऊपर बहुत कुछ हुआ नहीं है, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन। सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an organism is altered by introducing new genes into its chromosomes. This genetically modified, इसको बोलते हैं GMO। बहुत बड़ा प्राणी है ये GMO। जो नया बनता है ना ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लांट या तो एनिमल नया बनेगा, उसको GMO बोलते हैं। जैसे कि तो उन्होंने कैप्टिविटी में बनाए ना बड़े बड़े पिक्चर में, एक्चुअली ये स्टोरी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बनाया है ना, इसका उसका फ्रॉग का जीन्स डाल के, और पुराना डायनासोर का पता नहीं किसी लिजर्ड का ऐसा वैसा करके, और एक भयानक डायनासोर बनाया, वो है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये एनिमल का हो गया। वैसे प्लांट का भी करते हैं, इसका इसका कुछ लेते हैं जीन्स, इसका कुछ लेते हैं जीन्स, और ऐसा प्लांट बनाते हैं जो सूखे में भी चलेगा, सूखे में भी चलेगा, गर्मी में चलेगा, बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो चलेगा, मिनरल्स वगैरह नहीं रहेंगे सॉइल में तो भी वो उगेगा। ये ऐसे प्लांट्स बनाते हैं, और उसका जो फ्रूट और न्यूट्रिशन और वो सब मिलना चाहिए उसमें से, वो भी एकदम टॉप क्वालिटी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, सो गुड, साइंस इज हेल्पिंग। ये अक्रॉस द वर्ल्ड अगर करेंगे बड़े स्केल पे तो इसका कितना फायदा होगा। Thus produced is grown to multiply fast and gene product is obtained in large quantities। और ये इसका जो जीन प्रोडक्ट है, अच्छा, ये पढ़ने के बाद
कोई एक होशियार बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएमओ एंड जीन प्रोडक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? ये सब इंजीनियरिंग करेंगे और हमें मिलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो फिर अलग से जीन प्रोडक्ट करके क्यों बोला है? थोड़ी जीन प्रोडक्ट, हाँ बोलो। जीएमओ पूरा ऑर्गेनिज्म होगा और जीन प्रोडक्ट वो होगा जो चेंज करके मिला, वो एक्सचेंज Yes. करके वो मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि अगर एक जीन को लिया और दूसरा जीन को लिया और फिर उन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फिर वो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा फाइनल क्रोमोसोम का, वो तो जीएमओ है फाइनल रिजल्ट। वो ऑर्गेनिज्म पूरा जीएमओ होगा, पर वो जो क्रोमोसोम है चेंज टू क्रोमोसोम, वो जो जीन है वो जीन एग्जाम्पल, for example, nutritional value. For example, some kind of a enzyme, hormone, ठीक है, resistance factor. ये सब एग्जाम्पल, दीज आर जीन प्रोडक्ट्स। मतलब हमें मिला क्या ये जीएमओ बना के? हमें मिला हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमें मिला क्या ये जीएमओ बना के? ये बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर दिया और वो जीएमओ बन गया। अब वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है सम एंजाइम और हार्मोन, जैसे कि ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। तो इंसुलिन बनाया, तो इंसुलिन इस जीएमओ में से निकला मेरा प्रोडक्ट जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इस जीएमओ वीट का प्लांट बना दिया या शुगर केन बना दिया, जो दो अलग अलग शुगर केन का कॉम्बिनेशन है, उनके जीन्स को मिला के बना दिया। तो अब मेरे को मिला हायर ईल्ड, हायर रेजिस्टेंस वैल्यू। अरे यार सूखा पड़ गया, नहीं तो गन्ने को कितना पानी चाहिए, लेकिन ये वाला एक नया बनाया है जो अरे बिना पानी के भी है, धड़ 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 बढ़ जाए, मतलब जितना पानी है जमीन में उतना काफी हो गया उसको। तो ये जो एंड प्रोडक्ट मिलता है by doing all this genetic engineering, these are called gene products. Clear? Insulin, the hormone insulin was the first such product. तो जीएमओ कौन था? अगर ये प्रोडक्ट है इंसुलिन, तो जीएमओ कौन है? सर वो ऑर्गेनिज्म के बता रहे थे। वो बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर रहा है। करेक्ट। कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया इंसुलिन? सर वो कौन? फिर वो कोई बैक्टीरिया पे किया था तो हाँ, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ऐसा कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर ह्यूमन का इंसुलिन का जीन डाल दिया तो वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगता है। अरे वाह! फिर उसको अलग करके मैं बोतल में भर के बाहर बेच सकता हूँ, सबको इंजेक्शन दे सकता हूँ। सर ये बैक्टीरिया में क्यों बनाया? ये ह्यूमन को ही देने का ना। अरे ह्यूमन के जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया और ह्यूमन इंसुलिन बनाने लग गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर मेरे को इंडस्ट्री स्केल पे रोज का 1000 बॉटल इंसुलिन लेने का है तो मैं उसको उसका ब्लड खींचते बैठूं क्या? तो मेरे को ऐसे किसी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है कि जिसमें से मैं ये प्रोडक्ट निकाल सकूं। सर आपका आवाज कट हो रहा है। आप ये प्रोडक्ट क्यों बनाते बैठे हो? अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन को इंसुलिन सिक्रेट करने को लगाएंगे तो हो जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा, फिर अपने को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं कैसे कमाऊंगा? मुझे भी तो पैसा चाहिए। सर और इतने सारे सेल्स हो जाएंगे तो फिर कैसे मतलब एग्जैक्टली। सो इट इज नॉट इजी टू जेनेटिकली मॉडिफाई समबडी। हाँ बोल दिया मैंने, हाँ इसमें डाल दिया और ये अभी मेरे को ये सारे बैच के बच्चों को इंटेलिजेंस का जीन डाल दिया तो सब लोग धड़ाधड़ 10 on 10 100 on 100% करने लग गए। ऐसा इजी नहीं है वो। अरे हजारों एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके एक आध कुछ सक्सेसफुल होता है। जो सक्सेसफुल होता है वो ठीक है, मान लेंगे हम लोग। हाँ, अभी इंसुलिन का किसी, मेरे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, मैं सबको कैसे चेंज करूंगा? मेरे को एम्ब्रियोनिक लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। अब तो हम पैदा हो गए, हाँ इतनी तो उम्र हो गई, मेरी तो जाने का टाइम आ गया, तुम लोग की आधी उम्र होने को आ गई। अभी क्या पढ़ोगे आगे जाके? बस हो गया खत्म, और 2-5 साल पढ़ोगे उसके बाद में पढ़ाई खत्म, है ना? तो अगर करना ही था तुम्हारे साथ में कुछ इंटेलिजेंस जीन डालना था
तो तुम जब भी एम्ब्रियो में थे तब करना चाहिए था, तब जाके होशियार होशियार बच्चे होते थे, है ना, ऐसा कुछ खोज करके निकालते थे। अब तो जो खोज करके निकाला हुआ है वही पढ़ने में तकलीफ हो रही है। The insulin producing mammals have been successfully introduced। तो मैमल्स का ये जीन किसका है? मैमल्स का, जीन ऑफ मैमल्स has been introduced into certain bacteria। इस बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूँ, ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, सब जगह आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। इसका नाम है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, which have been made to produce it। ठीक है, ये वाले को मॉडिफाई कर दूंगा जेनेटिकली तो ये बना देगा। तो अभी मेरे जैसे को डायबिटीज हो गया तो मेरे को डायरेक्ट वो बैक्टीरिया में से निकला हुआ दे देंगे, सर आप अगले जन्म में पैदा हो जाओगे तब देखेंगे, आपको चेक करेंगे, आपको ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे ताकि आप ये हार्मोन बना सको एंड यू वोंट नीड टू टेक मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम तो वो दीस। इंसुलिन का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग नहीं हो थोड़ा? वो इंसुलिन का नहीं, सेम डीएनए। अच्छा, डीएनए का रूल बताता हूं मैं। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड जेनेटिक कोड। हाँ, तो ये जेनेटिक कोड या डीएनए जो होता है ये सब में सिर्फ थोड़ा सा एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स वगैरह में, अदरवाइज all living organisms will have the genetic code which is very similar। मतलब ये अगर कुछ बना है हार्मोन तो बस